तनवीर हुसैन ने डेली वेजरों को जगाया, ऑनलाइन हुए, वो पोर्टल खुला, नहीं तो पहले रिकॉर्ड ही नहीं पूरा होता था, डाटा ही नहीं पूरा था। उस समय पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। मेहनत हम लोगों ने की, लेकिन तब सरकार वो थी जिन्होंने ऑनलाइन रिकॉर्ड जो एक पूरा किया कि हमारे पास इतना डेली वेजर है। फिर भी आज देख लो हम बूढ़े हो चले हैं और बदकिस्मती है कि हमें जो पीएचई की नौकरी मिली। शायद हमारे कुछ मुलाजिम ऐसे हैं, मैं आधा ग्राउंड देखता हूँ, जो हमारा मैकेनिकल विंग है, जो गाड़ियों के साथ चलते हैं, जो क्लैरिकल स्टाफ है, दफ्तरों में बैठे हैं, अगर किसी फर्मों में काम कर रहे होते आज उनकी पे जो है 40-40 और 50-50 हजार रुपया होनी थी। और देखो जो डेली वेजर है, डिप्टी परमानेंट एम्प्लॉय जितनी है, 8 घंटे उसकी या 8 घंटे उसकी है। अगर वो मर जाता है तो उसके बच्चों, क्योंकि उसका रूल बना है, उसके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, बीबी को पेंशन मिलेगी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल इसी का तो रोना पड़ा। डेली वेजर मर जाएगा, उसका बकाया वेतन भी नहीं मिलता। पर जो भी फायदा हुआ सर एएवाई को हुआ। आपके संभाग में कितने राशन कार्ड है एएवाई के जिनको ये फायदे मिल रहे हैं, चाहे सिलेंडर हो, राशन हो या मुफ्त बिजली हो, कितने लोगों को फायदे मिल रहे हैं? मैडम जी, जो गवर्नमेंट का असूल है, अभी किराए की बात हुई, हमारी डिवीजन के जितने भी पीएचई पानी के किराए की बात हुई ना, जितनी भी हमारी डिवीजन हैं, सभी एक्शनों की पे बंद कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है। और किराया वसूल किन लोगों से कर रहे हैं? जो डेली वेजर के अस्थायी लोग हैं। जब कुछ देना हो, बीपीएल राशन कार्ड बनना हो, गरीब की झोंपड़ी, उस मुलाजिम की झोंपड़ी भी नहीं बनी है, तो उसको बोल देते हैं आप एम्प्लॉय हो। देने के लिए गवर्नमेंट बोलती है आप एम्प्लॉय हो, तो जब लेना होता है भाई आप मुलाजिम हो, हमें बताओ हम किस किस्म के मुलाजिम है। मैं तो अपने आप में यही सोचता हूँ, पता नहीं पिछले जन्म के इस जन्म में तो हमने किया कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को पानी पिलाया, मुफ्त सेवा दी, कोई पिछले जन्मों का ऐसा हिसाब है। हम तो यही सर जब नौकरी शुरू की थी, युवा लोग होंगे आप, बहुत जोश होगा, जवानी होगी, आज रिटायरमेंट के मुहाने पर हैं, कभी सोचा था कि इतना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? रोहानी जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। हर वक्त हम घर में भी बैठ के देखते हैं, प्रोटेस्टों में भी देखते हैं, आप सदा के लिए गरीबों की आवाज़ बुलंद करते हो। बिल्कुल सही कहा। जब हम लगे थे तब हमें दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। पहले मैं अपना परिचय दूंगा, मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा, मैं अखनूर डिवीजन से बिलोंग करता हूं और मैं ग्रेजुएशन की है। मैं सभी डेली वेजरों को बदकिस्मती समझता हूं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई जब भी लड़ी गई, हमें नहीं लगता इस बार 2 बार मजबूती बनी। हमारी उम्र में देखते हुए 2 बार मजबूती बनी डेली वेजरों की। एक बार बनी थी जब तनवीर हुसैन ने डेली वेजरों को जगाया, ऑनलाइन हुए, वो पोर्टल खुला, नहीं तो पहले रिकॉर्ड ही नहीं पूरा होता था, डाटा ही नहीं पूरा था। उस समय पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। मेहनत हम लोगों ने की, लेकिन तब सरकार वो थी जिन्होंने ऑनलाइन रिकॉर्ड जो एक पूरा किया कि हमारे पास इतना डेली वेजर है। फिर उसके बाद दूसरी बार ताकत अब बनी, क्योंकि चाहे तनवीर हुसैन उसमें आया हो या ना आया हो, दीपक गुप्ता बानू एसोसिएशन उसमें आई हो या नहीं आई हो, पवन जी उसमें आए हो या नहीं आओ, लेकिन सभी ने उस संघर्ष में बाइटें दी, आवाज़ दी, समर्थन दिया दिल खोल के। चाहे वो हमारा नौशहरा से हो, रामबन से हो, कठुआ से हो, हर जगह से डेली वेजर इस बार लड़ाई में कूद पड़ा था। हम नहीं कहते कि जो हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने कोई गलत लड़ाई लड़ी, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। और इस बार भी मजबूती इतनी बड़ी, क्योंकि उसमें आपने भी कवर किया होता कि लोगों को पानी की जो मुश्किलात है वो बहुत ही हो रही थी। सोशल मीडिया पर सर ये भी कहा जा रहा है कि 2 मंच क्यों, एक मंच क्यों नहीं, एक साथ क्यों नहीं? देखो रोहानी जी, मैं बोलता हूँ मसला डेली वेजर का है, दविंदर जी बोलते हैं मसला डेली वेजर का है, रवि हंस जी बोलते हैं मसला डेली वेजर का है, पवन जी बोलते हैं मसला डेली वेजर का है। ये जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और हमारे दिल को छू लेने वाला क्वेश्चन किया। मैं 1-1.5 साल अपने घर में ही, कुछ परेशानी थी, मैं घर में ही रहा, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं इस मसले पे, यूनिटी पे बहुत ही जोर डाला। मैं रवि हंस के पास गया, किश्तवाड़ से राजेश को लिया, और मैंने एक सिर्फ अखनूर डिवीजन में मैंने एक जितनी भी लीडरशिप थी सभी को इनविटेशन दिया। मैंने उनको बोला जे ना पवन की इनविटेशन है, ना तनवीर की इनविटेशन है, ना रवि हंस की इनविटेशन है, जे प्रदीप कुमार शर्मा की इनविटेशन है। आओ उधर मिल बैठ के बात करते हैं
क्योंकि अगर हम सभी चाहते हैं कि मसला डेली वेज रखे तो फिर हमें एक लाइन में आते हुए मौत थोड़ी पड़ रही है। मैंने तो इनको बोला था यार आप 5 मेंबर हो, आपने इनॉग्रेशन करनी है सब, क्योंकि हमें एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये माने नहीं, मुझे बताएं ये क्यों नहीं मानते हैं। हमें भी आज देख लो हम बूढ़े हो चले हैं और बदकिस्मती है कि हमें जो पीएचई की नौकरी मिली। शायद हमारे कुछ मुलाजिम ऐसे हैं, मैं आन द ग्राउंड देखता हूँ, जो हमारा मैकेनिकल विंग है, जो गाड़ियों के साथ चलते हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है दफ्तरों में बैठे हैं, अगर किसी फर्मों में काम कर रहे होते आज उनकी पे जो है 40-40 और 50-50 हजार रुपया होनी थी। और देखो जो डेली वेजर है, ड्यूटी परमानेंट एम्प्लॉय जितनी है, 8 घंटे उसकी है, 8 घंटे उसकी है। अगर वो मर जाता है तो उसके बच्चों, क्योंकि उसका रूल बना, उसके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, बीबी को पेंशन मिलेगी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल इसी का तो रोना पड़ा। डेली वेजर मर जाएगा, उसका बकाया वेतन भी नहीं मिलता। कहने का मतलब आज उनके बच्चे ऐसे फिर रहे हैं। हमारे अखनूर में सब डिवीजन खोर से एक लड़का था, ऐसे तो हजारों लड़के मिले हैं, बेचारे शहीद हुए हैं, कुछ लोग 60 साल की उम्र में हो गए हैं। वो लड़का मैडम जी आपको बताऊं 25 साल उसने नौकरी की, उसका नाम था कश्मीर सिंह, पलावाला से था। आज उसकी बीबी और बच्चे, ऐसे कितने हमारे साथी हैं। हम क्या करनी है ऐसी लीडरी को, हम तो ऐसी लीडरी को समझो कि दूर फेंकते हैं, क्योंकि शर्म महसूस करते हैं हमारे साथी जो हैं ऐसे। हम इसी का सरकार जब यहाँ पर कुछ ना कुछ राहत देती, सरकार ने जो मैनिफेस्टो में कहा उससे बिल्कुल उलट चले गए। यहाँ पर जो भी फायदा हुआ सर एएवाई को हुआ। आपके संभाग में कितने राशन कार्ड है एएवाई के जिनको ये फायदे मिल रहे हैं, चाहे सिलेंडर हो, राशन हो या मुफ्त बिजली हो, कितने लोगों को फायदे मिल रहे हैं? मैडम जी जो गवर्नमेंट का असूल है, अभी किराए की बात हुई, हमारी डिवीजन के जितने भी पीएचई पानी के किराए की बात हुई ना, जितनी भी हमारी डिवीजन हैं सभी एक्शनों की पे बंद कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है। और किराया वसूल किन लोगों से कर रहे हैं? जो डेली वेजर के अस्थाई लोग हैं। जब कुछ देना हो, बीपीएल राशन कार्ड बनना हो, गरीब की झोंपड़ी, उस मुलाजिम की झोंपड़ी भी नहीं बनी है तो उसको बोल देते हैं आप एम्प्लॉय हो। देने के लिए गवर्नमेंट बोलती है आप एम्प्लॉय हो, तो जब लेना होता है भाई आप मुलाजिम हो। हमें बताओ हम किस किस्म के मुलाजिम है। मैं तो अपने आप में यही सोचता हूँ, पता नहीं पिछले जन्म के इस जन्म में तो हमने किया कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को पानी पिलाया, मुफ्त सेवा दी, कोई पिछले जन्मों का ऐसा हिसाब है। हम तो यही कई बार बहुत बहुत गुस्सा आता है। ऐसे समझ लो कि हमारे कुछ साथी हैं जिनके बेचारे की 4-4 लड़की हैं, कहीं कि अब देखो ना, आज 10 साल पहले जिसका बच्चा 7 साल का था आज वो 17 साल का हो गया, जिसका 17 साल का था उसका 27 साल का हो गया। और पूरा दिन इस महंगाई के दौर में सोच सोच के उसको डिप्रेशन में नहीं जाएगा। हमारे बिजली के साथी हैं बेचारों की इधर से बाजू कटोए हैं, हमारे पीएचई के साथी हैं शार्ट से मर जाते हैं, घर में मर जाते हैं। मुझे बताएं इन्होंने क्या किया। रहा फ्रंट का सवाल, हमारे साथियों ने बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी, 2 बार ताकत बनी, ऐसी मैंने आपको सुनाया। लेकिन जब भी कुछ लेना होता है हम नहीं बोलते पेंडिंग बेसिस भी लेनी है, हमने मिनिमम बेसिस भी लेना है। जब हमारे साथी उधर गए, हमारे भाई हैं, कोई वो बाहर के थोड़ी है, वो भी तनवीर साहब पर आते हैं आपके साथ ही इनके लिए भी कहा जाता है कि ये सियासत का चेहरा है, ये सियासी रूप दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी जो मूवमेंट को इससे मजबूती मिलेगी या कमजोर हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सियासी चेहरा बनाया किसने? डेली वेजरों ने। डेली वेजरों को जगाया, नौकरी किसके लिए छोड़ी? इसने अपने पर्सनल जॉब के लिए नहीं छोड़ी, डेली वेजरों के लिए छोड़ी। आज जो मेरे साथी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर तनवीर हुसैन ने नौकरी छोड़ी, हमारे डेली वेजरों के लिए छोड़ी। अगर डेली वेजरों को आज स्टेज पे हमें बोलने की पहचान दी, वो तनवीर हुसैन ने दी। हम नहीं किसी का कहते। हाँ ठीक है, अगर तनवीर हुसैन ने, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, पैसे खाए हैं, जिससे पैसे खाए हैं वो प्रूफ लेके सामने आए। जितने तनवीर हुसैन ने खाए हैं हम सूद समेत उस बंदे को पैसे भी वापस देंगे। बाकी ये है कि हमें एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी है, हमने फोकस करना है यूनिटी पे, एक मंच पे होके इस मसले का हल कैसे होता है। और पॉलिटिशियंस को भी मैं ये आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, 90 विधायक हैं हमारे, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो हिंदू हैं उनके लिए हरिद्वार तीर्थ यात्रा से बढ़ के कोई नहीं। जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, हज से बढ़ के कुछ नहीं। अगर डेली वेजरों का मसला हल हो जाता है तो ये सब तीर्थ धाम उनके हो गए और मुस्लिम चेहरों के हज हो गई। लेकिन ये मैं एक बात आपके चैनल से बता देना भी चाहता हूं, बुरा गरीब का मारना, बुरी गरीब की हा,
जैसे खाल बकरे की लोहा भस्म हो जा। जे मौका मिला है, हर किसी को असेंबली में बैठने का मौका नहीं मिलता। हर बार कितने हमारे एमएलए हैं जो हार गए हैं, कितने हमारे मंत्री थे जो हार गए हैं। ये सिर्फ आज देख लो ना, कहाँ 1995 1994 की हमारी डिवीजन से, मैं अखनूर से बात करता हूं, हमारी अखनूर डिवीजन से कोई 100 आदमी था जो 94 से पहले। लेकिन कुछ साथी परमानेंट हो गए, कुछ साथी आज भी उस सांस में लगे हैं। और वो समझ लो कि चार पाई पे सोच सोच के, जैसे हम 2 साथी हैं, मेरे साथ दूसरा पक्का हो जाएगा, दूसरे ने सोचना ही सोचना है। और किस्मत ही खराब है। किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं खराब, ये जो हमारी लीडरशिप है, कहीं ना कहीं चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे दूसरे लोग हो, हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि मसला डेली वेजर का, तो हमें अपने दूर की सोच करके एक मंच पे आना चाहिए। सियासी मंच नहीं है। फिलहाल इन आरोपों का इन्होंने खंडन किया कि ये महज एक सियासी मंच नहीं है, बल्कि ये वो मंच है जिसमें तमाम अस्थायी कर्मचारियों की आवाज जो है वो बुलंद हो रही है। तमाम आरोप, तमाम सवाल हमने देवेंद्र जी से भी पूछे और प्रदीप जी से भी पूछे। फिलहाल यही कहना है कि महापंचायत जो है वो होने वाली है, जिसमें तमाम जो वो मंत्री अलग अलग विभागों के सम्मिलित होंगे, जिनके खिलाफ एक समय में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन आज वो साथ देने के लिए भी आ रहे हैं। अखनूर में भी कल एक बड़ा कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है सर, उसको लेकर कुछ बताइए। देखो, हमने एक प्रोग्राम रखा 15 तारीख को, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री भी आएंगे, सतीश जी भी आएंगे, और हमारी कोशिश होगी जावेद राणा साहब को भी लाने की। तो बात यह है कि हमें कोई इधर ग्रुप बंदी नहीं है, लोगों की होगी, लेकिन प्रदीप की आज तक ना पीछे ग्रुप बंदी थी डेली वेजर के मसले पे, ना आगे हमें करने की जरूरत है। जो लोग चाहते हैं कि मसला डेली वेजर का हल होना चाहिए, वो 22 तारीख को 21 को आना चाहिए। और जो अखनूर डिवीजन है, अखनूर डिवीजन के अस्थायी कर्मचारी जितने भी हैं, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, भैया कल 2:30 बजे जो मंत्री हमारे स्वर्गीय एमपी साहब का वहां पार्क है, वहां 2:30 बजे अखनूर में आए, और सभी हमारा ठीक है, जो प्रदीप में कमी है वो भी बताएं, जो दूसरे में कमियां, हमें एक दूसरे की आलोचना करने से थोड़ी मसला हल होगा। हमने देखना है इस मसले को हल कैसे करना है। लेकिन सुझाव जो है सबसे लिए जाएंगे कि आखिरकार कैसे आगे बढ़ना है, और ये मंच सबके लिए खुला है। आप यूं हमारे साथ देखते लिए द नॉर्थलैंड डिजिटल जम्मू से।